होगेनकल के स्वर्ग से निकलकर हम चल दिए बेंगलुरु कर्नाटका की तरफ बनेरघाटा नेशनल पार्क के लिए। यहाँ बड़े से प्रीमाइसेस में ज़ू, बटरफ्लाई एनक्लोजर, एक्वेरियम, स्नेक हाउस बहुत कुछ है। पर हमने चूज़ किया सफारी के लिए जाना, क्योंकि सफारी का मज़ा कुछ और ही होता है। वाइल्ड एनिमल्स को केज की बजाय उनके अपने नेचुरल हैबिटेट में देखने जैसा और कुछ नहीं। तिनेच पकडलंय आणि माय गॉड। यहाँ से अपने बंदर को लेकर हम नंदी हिल्स की तरफ चल दिए। रात को लॉज पे रुककर मॉर्निंग में हिल पर आए। ऊपर ये ट्री हाउसेस बने हैं पर काफ़ी खस्ता हालत में है। नंदी हिल्स को नंदी दुर्ग नाम से भी जाना जाता है। ये टीपू सुल्तान का फोर्ट हुआ करता था और ये इमारत उसका समर हाउस। टीपू ड्रॉप नाम की एक जगह है यहाँ, जहाँ से उस समय प्रिजनर्स को सज़ा दी जाती थी। आज उसी खूबसूरत जगह पर व्यू पॉइंट बनाया गया है। अगर हिल पर हम सुबह जल्दी आते तो शायद हमें इस नज़ारे को मिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जल्दी आते तो शायद इन पलों को जी लेते। सफ़र खूबसूरत होता है नेचर के साथ चलने से, ना कि खुद की चलाकर। ये बेशकीमती सीख लेकर और फिर वापस आने का वादा करके हम पेनुकोंडा फोर्ट आंध्र प्रदेश की तरफ चल दिए। दोपहर की कड़ी धूप में फोर्ट पर जाना मुनासिब नहीं था, तो हम यहाँ आ गए गगन महल देखने। हिस्टोरिकल पेनुकोंडा टाउन विजयनगर साम्राज्य का सेकंड कैपिटल हुआ करता था और 16th सेंचुरी में बना ये ईस्ट फेसिंग 2 मंजिला रॉयल पैलेस यहाँ के रूलर्स का समर हाउस। यहाँ आसपास कई सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, लेकिन गगन महल एक अकेला मॉन्यूमेंट है जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स के कंट्रोल में आता है, जिन्होंने इसके इंडो पर्शियन बनावट को बिना छेड़छाड़ करे इसे रिस्टोर किया है। महल के ग्राउंड फ्लोर के बीचों बीच रूम्स बने हैं और उसके अराउंड बड़े बड़े कॉरिडोर्स और कई सारी खिड़कियां हैं, जो कि अच्छा खासा क्रॉस वेंटिलेशन होने में मदद करती है। रॉयल पैलेस का ये आंगन शायद कभी किसी ज़माने में तरह तरह के पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूलों से हरा भरा रहता होगा, और आज एकदम खाली। सुना है हॉरर मूवीज़ की शूटिंग्स होती है यहाँ। रॉयल पैलेस का प्लान स्क्वायर शेप में है और कॉर्नर में नॉर्दर्न साइड टॉवर बना है। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए महल के दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हैं, एक टॉवर के अंदर से और दूसरी बाहर से। सीढ़ियों से ऊपर आके देखे तो यहाँ बाई तरफ रूम्स बने हैं, जहाँ ग्राउंड फ्लोर पर 45 आर्चेस बनी है, वही फर्स्ट फ्लोर पर 12 आर्चेस है और छत पिरामिड शेप में 3 स्तर में बनाया है, जो द्रविडियन स्टाइल शिखारा से प्रेरित है। इस टावर की ये खिड़कियाँ फोटोग्राफी के लिए बेस्ट लोकेशन है और ये घुमावदार रास्ता उन्हीं खिड़कियों तक ले आता है। उगते हुए सूरज की पहली किरण हर रोज़ इन खिड़कियों से अंदर झांकती होगी, पर उनका स्वागत करने के लिए यहाँ कोई नहीं। आज एक और जगह जाना है, तो अब इस जगह को अलविदा करके हम चलते हैं पेलम केव्स।
बेलम केव्स एक ऐसी जगह जो अपने आप में अद्भुत है। इस वक्त से पहले ना कभी मैंने ऐसा कुछ देखा और ना ही सुना। 3229 मीटर्स लंबी इंडियन सब कॉन्टिनेंट की ये दूसरी सबसे लंबी अंडरग्राउंड गुफा है जो आम जनता के लिए यानी पर्यटन के लिए उपलब्ध है। टोटल 3.5 किलोमीटर्स के केव में सिर्फ 1.5 किलोमीटर्स ही विजिटर्स के लिए एक्सेसिबल है। लगभग 10,000 साल पुरानी ये केव चित्रावती नदी के कंटिन्यूअस अंडरग्राउंड बहाव से बनी है और आज इस नदी का कोई अस्तित्व नहीं। शी हैज़ डिसअपियर्ड। लाइमस्टोन। बेलम केव्स जानी जाती है उसके स्टैलेक्टाइट और स्टैलगमाइट फॉर्मेशंस की वजह से। किसी गुफा के छत से चूना मिक्स्ड पानी के ड्रॉपलेट से बने एक हैंगिंग फॉर्मेशन को स्टैलेक्टाइट कहते हैं और वही ड्रॉपलेट्स जब ज़मीन पर गिरकर स्तंभ का आकार लेती है तो उसे स्टैलगमाइट कहते हैं। केव कई जगह बहुत विशाल तो कई जगह बहुत तंग थी और जैसे जैसे हम अंदर जा रहे थे गर्मी भी बढ़ रही थी, इसलिए मैं अकेले ही और थोड़ा अंदर आ गई। हियर यू कैन क्लियरली सी दैट द केव कंसिस्ट ऑफ ब्लैक लाइमस्टोन। यहाँ से और थोड़ा आगे आने के बाद ये मेरा एंड पॉइंट था। हमारे पास समय की कमी थी तो ज़्यादा नहीं देख पाए, पर कोई बात नहीं, वैसे भी नंदी हिल्स के लिए फिर से आना ही है। केव में हर जगह ब्लोअर्स लगे थे प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए और कुछ जगह तक पहुंचने के लिए पाथवेज भी बन रहे थे। यहाँ से जैसे ही हम निकले तो थोड़ा आगे आकर रोड साइड खूबसूरत सनसेट पॉइंट हमें दिखा, तो थोड़ी सी फोटोग्राफी करके हम हैदराबाद मेरे कज़िन के घर के लिए चल दिए। एक और दिन उन्हीं के साथ बिताकर और पैराडाइज मटन बिरयानी का आस्वाद लेकर अगले दिन सुबह हम चल पड़े अपनी मंजिल की ओर। सफ़र की शुरुआत मीठे से करी थी तो अंत भी मीठे से करना बनता है। इन सारी खूबसूरत यादों के साथ वाइजैग विशाखापट्टनम में हमारा सफ़र ख़त्म हुआ।